हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनय कुमार जी। चलिए बातचीत करते हैं उनसे। सबसे पहले वेलकम करते हैं उनका। डॉक्टर विनय जी, आपका स्वागत है हिंदी क्लब में। थैंक यू। विनय जी, आज कोर्ट में क्या क्या हुआ ये हम जानना चाहते हैं आपसे। आज कोर्ट में यही हुआ कि हम लोगों ने जिन मांगों को रखा था वो सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। सभी दिव्यांगों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का समय अलग से दिया जाएगा और उसके बाद मैरिट लिस्ट भी बनाया जाएगा एक साथ। और मैरिट लिस्ट बनाने के बाद फिर सभी के साथ दिव्यांगों की भी नियुक्ति एक साथ होगी। यही संक्षेप में निर्णय है। और एक PIL मेरा और भी था, चर्चा भी मैं करता चलूं। दिव्यांग, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग अभ्यर्थी भी बहुत परेशान थे कि बैकलॉग 95 से 2017 तक देने के लिए हम लोग PIL डाल रखे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो उसको भी सरकार ने स्वीकार किया है कि 4 महीने के अंदर सरकार उसका कैलकुलेशन कर लेगी कि टोटल कितनी नियुक्तियां हुई हैं और उसको 4 महीने के अंदर अलग से सभी दिव्यांगों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और उसमें काफी दिव्यांगों को रोजगार मिलेगा। ओके, तो ये था आपका ओल्ड वाला बैकलॉग का जो था वो। लेकिन अभी हम करंट सिचुएशन पे बात करेंगे, जो अभी 94K का जो भर्ती हो रहा है, 90K या 94K का है या 1.25 का है। एक मिनट, शुरू में मैंने आपको बताया, शुरू में जो बताया कि 15 दिनों के लिए अप्लाई का समय दिया जाएगा फिर से सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को। हाँ। और 15 दिन के बाद फिर उनकी मैरिट लिस्ट बनाई जाएगी। हाँ। और उसके बाद उनको सबके साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और समान एक चीज मैं और स्पष्ट करता चलूं, कि जो कोर्ट का आदेश है वो ये है कि उस समय जो लोग एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं, तो वही आवेदन कर सकते हैं। यानी तो अगर हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि दिव्यांगों का सीट पूरा नहीं भर रहा है सर, तो बाद वाले को दीजिए, तो उसको न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये कानून संगत नहीं है। तो किसी वर्ग को यदि आवेदन करने का मौका नहीं मिला है तो भी नहीं मिल सकता। यानी जो जनवरी में जो पास आउट हुए हैं, सीटेट हो या इससे पहले जो पास आउट हुए हैं दिसंबर वगैरह, तो उन लोगों को एक झटका कहा जा सकता है कि वो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। देखिए, हम लोगों ने बात को रखा था दिव्यांगों के लिए। हम लोग नहीं, देखिए, कानून होता है, रूल होता है, नियम होता है। जब एक सामान्य को नहीं दिया जा सकता तो आपको भी नहीं दिया जा सकता है। इस पे चर्चा करना बेतुकी होगी। यहाँ पे हम आगे भी बातचीत करना चाहेंगे आपसे। हम जानना चाहेंगे कि जो ये नया जो आ रहा अप्लाई का डेट, ये कब तक देने की उम्मीद है? क्या कुछ कहा गया है? सरकार ने कहा है कि मैं जल्द निकालूंगा। और जब तक नहीं अप्लाई होगा, एक चीज मैं स्पष्ट करता चलूं कि जब तक सभी लोगों का अप्लाई, सभी दिव्यांगों का नहीं हो जाता है, 15 दिन का समय नहीं दिया जाता है, जब तक सरकार विज्ञापन में फिर से डेट नहीं एक्सटेंड करती है और उसका पूरा प्रारूप नहीं निकालती है, मतलब कभी किसी भी स्थिति में सबके साथ ही ज्वाइनिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन के नाम पर उसको आप टहलाते रहे उनको और बाकी लोगों की नियुक्ति होगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये चीज हम स्पष्ट कर देते हैं कि जब भी बहाली होगा सभी का एक साथ होगा। जी। लेकिन यहाँ पे बातचीत ये भी है, जैसे हमने इससे पहले भी कहा था कि 3 जून को गोल्डन डे होगा। गोल्डन डे हुआ भी, बहुत खुशी की बात है कि सबसे बड़ा चीज, जो केस इतने दिनों से अटका हुआ था, वो आज समाप्त हुआ। अब यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि अब अप्लाई का डेट कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 15 दिनों का दिया जाएगा डेट। तो ये डेट के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुआ कि 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने के अंदर? सरकार ने कहा है कि मैं बहुत जल्द निकालूंगा। बहुत जल्द निकालूंगा। तो क्या आशा रखा जा सकता है, इस महीने में निकाला जा सकता है? ये मैं बहुत है, 1 सप्ताह के अंदर में हमको लगता है कि निकल जाना चाहिए। 1 सप्ताह बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था 1 सप्ताह में निकल जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोरोना में है, तो अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह की भी चर्चा हुई थी या इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुआ था? नहीं, चर्चा हुई थी। सरकार ने कहा है कि यदि ऐसी परिस्थितियां रहती है तो फिर ऑनलाइन पर भी हम लोग विचार करेंगे, संसाधन को देखकर। संसाधन को देखकर, जैसे हर जगह अभी ऑनलाइन की व्यवस्था, मान लीजिए साइट अवेलेबल नहीं होगा क्या, तो सरकार को कुछ तो मतलब स्वतंत्रता देनी
न्यायालय ने समझा कि उनके ऊपर ही इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन अप्लाई फिर से होगा ये निश्चित है। यानी अप्लाई फिर से होगा 15 दिनों के लिए। और इसमें हम आपको फिर से बताते चले कि इसमें जो दिसंबर हो या जो जुलाई जो जनवरी में एग्जाम हुआ था वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी ये वही अप्लाई कर पाएंगे जो पहले से अप्लाई जिन्होंने किया था। यानी आपका दिसंबर से पहले अप्लाई हुआ था, जुलाई 2019 में जो क्वालिफाइड हुए थे वो उन लोगों ने अप्लाई किया था, तो वहीं तक के जो क्वालिफाइड होंगे सीटेट हो या बीटेट हो वही अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें 15 दिनों का टाइम दिया गया है और ये अभी तक लगभग फिक्स नहीं हुआ है कि 15 दिनों का टाइम मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है आवेदन करने का। तो निकलेगा उस दिन से होगा। हाँ, जिस दिन निकलेगा। तो आपको ये नहीं लग रहा कि इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, या ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट का मन है कि जल्दी अप्लाई ले लिया जाएगा? नहीं, जल्दी अप्लाई लिया जाएगा। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि मैं बहुत जल्द मतलब आवेदन करवाऊंगा। बहुत जल्द आवेदन करवाऊंगा। तो ये आपका माध्यमिक शिक्षक वाला भी क्लियर हो गया और 1 to 8 का भी क्लियर हो गया? यस, सभी में यही प्रोविजन सभी में है। सभी में यही था। यानी अब आपका जो 9 to 10 हो या 11 12 हो, यानी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक हो, उसका भी क्लियर हो गया। तो वो तो लगभग लास्ट फॉर्म में था, वहां पे भी अप्लाई का ऑप्शन दिया जाएगा। जी। और आपका 1 to 8 में भी अप्लाई का ऑप्शन दिया जाएगा। जी। तो ये था आज मुख्य बातें। और विनय जी, आज तो आप पूरे खुश होंगे? बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत देखिए दिव्यांगों मतलब सामान्य लोग तो खैर जो करते थे फोन वो तो करते थे, कई दिव्यांगों को भी भ्रमित किया जा रहा था कि भाई ये लोग आपको पीछे ढकेल देंगे, ये लोग पीछे कर देंगे। कई फोन कॉल्स आए, भाई आपका 1% बनता है लेकिन आपने क्यों। कई दिव्यांगों के सकारात्मक फोन भी आए, जैसे कि चंपारण से एक फोन आया है और जगह से भी आया कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन केवल सबके साथ में अप्लाई हो। लेकिन कई दिव्यांग भ्रमित थे, इनको कि लग रहा था कि इनके वजह से हमको नुकसान हो रहा है। देखिए व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है किसी दिव्यांग का, लेकिन सामाजिक रूप में सरकार को कम से कम एक कानून जो होता है उसको समझने का मौका मिला है। और हमको लगता है कि इसके बाद सरकार को कभी भी दिव्यांगों की उपेक्षा करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, या नहीं सोचेगी, ऐसा हम लोगों का भरोसा है। क्योंकि एक बार देर तो हुआ है, लेकिन दिव्यांगों के लिए अच्छा हुआ है कि कभी सरकार उपेक्षा करके दिव्यांगों को नजरअंदाज करके कोई भी वैकेंसी कोई भी नामांकन नहीं करेगी, ऐसा हमारा भरोसा है। देखिए ये कभी होता ही नहीं, कुछ रूल ऐसे बन जाते हैं जिसको कोई समझ नहीं पाता है, वो नियोजन इकाइयों चाहे जिससे भी गलती हुआ समझ नहीं पाते, जिसके कारण ये हुआ है, जहां तक मुझे लगता है। अब ये चीज क्लियर हो गया है जिसके कारण आप खुश हैं। अब इसमें देखिए सारा चीज तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया। आपके लिए एक माइलस्टोन है ये, आज तक दिव्यांगों के लिए कभी ऐसा निर्णय नहीं हुआ और सरकार ने कभी ऐसे माना नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रूल है, सारा चीज है तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक बात बताइए ना, सारी कॉपी सारा सर्कुलर उनको पहले भेजा जाता है, हम लोगों को तो बाद में मिलता है। और कुछ चीजें होती हैं, देखिए कुछ चीजें होती है जो नीचे के लेवल पे क्लियर नहीं हो पाता है, कुछ नियोजन इकाई हमने जो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है और इसके बाद शायद सरकार सचेत होकर दिव्यांगों के लिए भी नियम बनाएगी और उसको फॉलो करेगी जो भी नियम बनेगा। हाँ, अब क्लियर हो गया तो आगे से ये चीज मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला चीज ये क्लियर हो गया कि केस समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे जो आवेदन, देखिए आपका भी, अगर आपको भी जॉब लगेगा तो जितना समय लगेगा उतना आपका एक तरह से सैलरी जाएगा। मान लीजिए कल के डेट में आप जॉब ले लेते हैं तो आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है। इन बिंदुओं पर तो हम लोग बहुत पहले चर्चा करते रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम ये जरूर कहेंगे कि इस पे आप लोग काम करते जरूर रहिएगा कि आवेदन आप लोग का जल्द से जल्द स्टार्ट हो और क्लोज हो, ये बहुत जरूरी है। और ये अगर हो जाता है तो फिर से आपका प्रोसेस अच्छे तरीके से चालू हो जाएगा। तो विनय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।